चंदौली जिले में थर्मल स्कैनिंग मशीन में हुई अनियमितता का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बरहनी ब्लॉक पर थर्मल स्कैनर और पल्स ऑक्सीमीटर के घोटाले के मामले को लेकर पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्ल्यू धरने पर बैठ गए हैं। आपदा को अवसर बताते हुए जिला प्रशासन पर आरोप लगाया कि 3,000 के सामान की खरीदारी 13,000 रुपए में की गई। इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच हो, नहीं तो समाजवादी पार्टी बड़े आंदोलन को बाध्य होगी। दरअसल सपा नेता ने आरोप लगाया कि अधिकारी इस महामारी काल में भी अपनी तिजोरी भरने में जुटे हैं। गांव-गांव निगरानी समितियों को वितरित करने के लिए थर्मल स्कैनर की खरीद में बड़ा घोटाला हुआ है। इसके कमीशन की सही तरीके से बंदरबांट नहीं हो सका तो इसकी मुखबिरी हो गई। पूर्व सपा विधायक ने पंचायत विभाग की तरफ से ग्राम समितियों को दिए गए थर्मल स्कैनिंग मशीन और ऑक्सीमीटर दिखाते हुए बताया कि मार्केट में जिस थर्मल स्कैनिंग मशीन की कीमत 2,000 रुपये है, उसे 10,000 रुपये में खरीदा गया है, जबकि 200 से 300 रुपये में मिलने वाला ऑक्सीमीटर 3,000 रुपये में लिया गया। लेकिन इस खरीदारी का ना ही कोई बिल है, ना ही कोई रसीद है। और यही नहीं, इस पूरे मामले की जाँच के लिए गठित इस समिति को जब बरहनी ब्लॉक पहुंचे तो यहाँ से एडीओ पंचायत और बीडीओ दोनों भाग गए। टीपीआरओ ने इस पूरे मामले में कोई जानकारी होने से इनकार कर दिया तो उन्हें जिलाधिकारी ने इसे ग्राम पंचायत और सेक्रेटरी का मामला बताया है, जबकि प्रधान और सेक्रेटरी ने इसके भुगतान के लिए कोई चेक न देने की बात कही। यही नहीं, इस पूरे मामले की जांच के लिए गठित समिति पर नाराजगी जताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिस पंचायत विभाग के कार्यों की जांच हुई है, उसी के अधिकारी को जांच समिति अध्यक्ष बनाया गया है। सवाल उठाने के बाद डीएम ने एडीएम के नेतृत्व में इसकी जांच सौंपी, लेकिन जिला पंचायत राज अधिकारी को इसका सदस्य बनाए रखा। इसके अलावा उद्योग अधिकारी और वित्त और लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा सदस्य हैं। पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्ल्यू ने कहा कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए वो अकेले धरने पर धरनारत हैं, लेकिन इसकी जांच नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी और इस घोटाले के दोषियों को सजा दिलाने के लिए बड़ा आंदोलन करेगी। गौरतलब है कि कोविड संक्रमितों की जल्द पहचान हो सके, इसके लिए शासन के निर्देश पर जिले भर में सर्विलांस टीम बनाकर सभी 734 ग्राम सभाओं और 65 वार्डों में लोगों की थर्मल स्कैनिंग कराई जा रही है और इसके लिए निगरानी समिति और आशा बहुओं को थर्मल स्कैनर खरीदने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को सौंपी गई थी। लेकिन पंचायत राज विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसे एक ही कंपनी से थर्मल स्कैनर और पल्स ऑक्सीमीटर खरीदकर वितरित भी कर दिया, जिसकी कीमत बाजार में निर्धारित मूल्य से कहीं ज्यादा है। मैंने डीएम साहब से बात किया। डीएम साहब बोल रहे हैं ग्राम स्तर का मामला है, ग्राम पंचायत का मामला है, ग्राम पंचायत के माध्यम से आया है। मैं फ्री में यह माल देने को तैयार है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में ये धरने पर बैठकर इस पे 9,999 रुपया है रेट। 1,300 का चीज 9,999 रुपया है इसका। यह आपका 999 रुपया है। गांव में ऐसे ही माल सप्लाई 1 साल पहले कर दिया जाता है, जो प्रिंट रहता है वो ले लिया जाता है। ऐसे ही स्कूलों में टाइल्स लगी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उतनी मांग है कि निष्पक्ष जांच हो? आरोप क्या है आपका? आरोप है भ्रष्टाचार हुआ है इसमें। 1,300 का माल 13,000 में दिया गया है और प्रधानों का जो डोंगल है वही ब्लॉक में रखा गया है और प्रधान को मालूम नहीं पड़ता है और ये लोग पैसा निकालने का काम कर लेते हैं और बाद में प्रधानों को बता दिया जाता है कि 13,000 का है। थर्मल स्कैनिंग में घोटाला हुआ है। 3 महीना पहले ग्राम प्रधान को ये पहुँचाया गया वीडियो पंचायत के माध्यम से। मैंने जब इसका पता लगाया, ये मालूम पड़ा विभागीय इसमें घोटाला है, तो मैं ग्राम प्रधानों से जब मिला तो एक ही कलर का, एक ही कंपनी का सभी ग्राम प्रधानों को है। तो जब मैं जानकारी लिया मुझे मालूम पड़ा कि 1,598 गाँव में बांटा गया है, 734 प्रधान को दिया गया है, 65 नगर निगम के पार्षदों को दिया गया है, बाकी आशा बहनों को दिया गया है और सबको एक ही कंपनी का एक ही दिया गया, जो कि इसको ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी को खरीदना था, लेकिन वो न खरीद के यह जिला प्रशासन ही इसको भिजवाने का काम किया। इस पे प्रिंट लिखा हुआ है, 13,000 का प्रिंट है और आज फ्लिपकार्ट पे 1,300 का रेट में मिल रहा है। इसलिए मुझे डाउट हुआ, इसलिए मैं कल से धरने पर बैठा हूँ। मांग हमारी है कि इसकी जांच हो और उन लोगों को, दोषियों को कार्रवाई हो, उनको जेल भिजवाया जाए। जब तक इसका कुछ निराकरण नहीं होगा तब तक करना पड़ेगा।
मैनपुरी में पुलिस ने फर्जी सिपाही को गिरफ्तार किया है। ये फर्जी सिपाही मास्क के दौरान बिना मास्क के गुजर रहा था। रोके जाने पर अपने को पुलिस का सिपाही बताकर आई कार्ड निकालकर हेकड़ी दिखाने लगा। इसी दौरान चेकिंग कर रही पुलिस को शक हो गया। पुलिस ने इस फर्जी सिपाही को गिरफ्तार करके धोखाधड़ी सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया है। मामला मैनपुरी सदर कोतवाली इलाके की क्रिश्चियन तिराहे का है, जहां पर आज बिना मास्क लगाकर निकल रहे लोगों की पुलिस चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान एक युवक बिना मास्क लगाए यहां से गुजर रहा था। जब पुलिस ने उसे रोका तो उसने अपने को यूपी पुलिस का सिपाही बताते हुए युवक ने आई कार्ड निकाला और हेकड़ी दिखाने लगा। इसी बीच पुलिस को इस फर्जी सिपाही पर शक हुआ। पुलिस उसे हिरासत में लेकर थाना कोतवाली ले गए और पूछताछ करने पर यह युवक फर्जी सिपाही निकला। अरुण उर्फ लालू उसका नाम है। पुलिस ने इस फर्जी सिपाही के खिलाफ धोखाधड़ी सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया है और बरामद आई कार्ड की पुलिस जांच कर रही है। प्रकरण थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी का है। इसमें एक अपने आप को पुलिस में आरक्षी बताने वाला एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया है। वो व्यक्ति एक आई कार्ड दिखाता है और उसके आधार पे हेकड़ी दिखा रहा था। उसकी शिकायत मिली पर उसको थाना पुलिस ने हिरासत में लिया। उसका आई कार्ड की जांच की जा रही है और उसके खिलाफ धोखाधड़ी और 420 इत्यादि के मामलों का मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्यवाही की जा रही है, ताकि भविष्य में वो किसी को चीट न कर सके और कोई आपराधिक कृत्य न कर सके। पीलीभीत के जेल प्रशासन ने सराहनीय पहल की है। समाज में चाइनीज राखियों का बहिष्कार हो सके और कोविड-19 के प्रति लोग जागरूक हों, इसको लेकर जिला जेल के बंदी पूर्ण स्वदेशी राखियां बना रहे हैं। इन राखियों में खास बात यह है कि राखियां मास्क नुमा और राफेल के डिजाइन की बनाई जा रही हैं। जिला जेल में निरुद्ध बंदी भाई और बहन द्वारा राखियां तैयार की जा रही हैं और यह राखियां रक्षाबंधन से पूर्व ही बाजार में बिकने के लिए पहुंच जाएंगी। जेल अधीक्षक अनूप मानव शास्त्री का कहना है कि बंदी भाई बहनों के सफल प्रयास से ये संभव हो सका है। वहीं बंदी भाई बहनों के द्वारा बनाई जा रही राखियों को बाजार में सप्लाई करने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। जेल प्रशासन स्टॉल लगवाकर भी जेल द्वारा बनवाई जा रही राखियों की बिक्री करवाएगा। इसे कहीं न कहीं जेल में निरुद्ध बंदी समाज की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। जेल अधीक्षक अनूप मानव शास्त्री द्वारा लगातार बंदियों का उत्साहवर्धन किया जाता है। साथ ही नए तरीके से बंदियों के मानसिक तनाव को दूर करने का एक सफल प्रयास भी है। सर, पीलीभीत अपने कामों के लिए जिला जेल बन जाती है। आप ऐसा रक्षाबंधन पे क्या काम कर रहे हैं, किस तरह की राखियाँ बना रहे हैं, कहाँ जाएंगे? जी, अखिल भारतवर्ष में इस समय उत्सव और पर्व दोनों का समेकित माहौल है। एक तरफ जहाँ रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है जो रक्षा का प्रतीक है, वहीं पर राफेल का भी आगमन हुआ है। तो हमारे बंदी भाई बहनों ने इसी मुहिम में आगे बढ़ते हुए आज से राखियाँ बनाना शुरू किया है और उसमें दो तरह की राखियाँ जो हैं वो विशेष आकर्षण का केंद्र हैं, जिनमें राफेल राखी और मास्क राखी हैं। क्योंकि कोविड के महामारी के दौर में कहीं जन सामान्य और ज़्यादा जागरूक हो इस चीज़ को लेकर हमने मास्क राखी का प्रोटोटाइप बनवाया है।